अब हमने जितना भी पढ़ा उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम ये देखते हैं कि जब आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच के कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग, राइट। उस ऑर्गेनाइजिंग में आपको क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन को वेरियस स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो होगा। अब जब आप एक स्ट्रक्चर वर्ड बोलते हैं तो स्ट्रक्चर से आपका क्या मतलब होता है, स्ट्रक्चर से मतलब हुआ कि आप किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करेंगे, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में आप काम को डिवाइड करेंगे और ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब हम ये देखते हैं अब क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है या तो ऐसा हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खुद बन जाए। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो रिलेशनशिप स्ट्रक्चर है हो सकता है कि लोगों को वो खुद ही पता चल जाए कि किसको किसको रिपोर्ट करना है, किस पर्सन को किसी पर्सन के पास जाके क्या रिपोर्ट्स देनी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़े जिस हिसाब से आप ये डिसाइड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको किस तरह से काम करना है। ये होगा सेल्फ क्रिएटेड। या फिर अब हम दूसरा ले सकते हैं कि आपको सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एक तरह से क्या हुआ, एक तरह से आपको उन्होंने एक ढांचा प्रोवाइड कर दिया है कि इस ढांचे के अंदर ही आपको काम करना है या इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे अब देखो इसी में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ही मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। और आपको आपकी जॉब पोजीशन पता रहेगी कि आप किस पोजीशन पे काम कर रहे हो। आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता रहेंगी और लेवल्स पता रहेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल पे कौन सा पर्सन है। अब हम ये देखते हैं जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर हम वेरियस डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन का डिवीज़न करते हैं, तो हम वो डिवीज़न किस बेसिस पे करते हैं। हम अब इसके एक तरह से इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वी हैव जॉब डिज़ाइन। अब जॉब डिज़ाइन की जब हम बात करेंगे तो हम ये सबसे पहले ये स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी जॉब्स हैं जो परफॉर्म की जानी है। ठीक है, तो हम उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। उस हिसाब से हम ये सोचेंगे कि हमें किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ठीक है, तो जॉब डिज़ाइन होगा। अब जॉब डिज़ाइन में हम और क्या क्या चीज़ें देखते हैं
कि उस जॉब में कितने पर्सन्स परफॉर्म कर रहे हैं, उस जॉब में आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हो एक पर्सन को, आप कितनी ड्यूटीज़ दे रहे हो और क्या क्या पावर दे रहे हो उस पर्सन को उस जॉब के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में आता है नेक्स्ट वी हैव डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स मतलब कि आपको जो भी आपका गोल है उनको किन किन डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने बिस्किट्स का अगर एग्जाम्पल लिया है, बिस्किट्स में सबसे पहले हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हमें प्रमोशन करना पड़ेगा, प्रमोशन के साथ साथ हमें एक सेल्स चाहिए होगी, एक परचेज डिपार्टमेंट चाहिए होगा। सो अब हमें ये पता है कि हमारे गोल्स क्या हैं, उन गोल्स को हमें किन किन डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है। उन डिपार्टमेंट्स के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। थर्ड वी हैव स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे जो काम करेंगे एक डिपार्टमेंट के अंदर, या फिर एक सुपीरियर के अंडर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, हमें ये डिसाइड करना है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वी हैव डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब है कि आप किसी पर्सन को पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहे हो, यानी कि आप एक पर्सन को इतनी पावर दे रहे हैं ये कि वो अपने ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सके अपने, और पावर इस चीज़ की दे रहे हो, आप डेलीगेट कर रहे हो पावर टू टेक डिसीजंस, कि वो अपने लिए डिसीजंस ले सके ऑर्गेनाइजेशन में। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो स्ट्रक्चर्स किन ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो कर सकते हैं, यानी कि किन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो स्ट्रक्चर सूटेबल रहेंगे। अब देखो, जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क की तरह फंक्शन करता है। फ्रेमवर्क की तरह फंक्शन करता है का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फ्रेम बना के दे देता है कि आपको इस तरह से अपने डिपार्टमेंट्स को या अपने काम को डिवाइड करना है इस फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस फ्रेम के अकॉर्डिंग ही आप अपनी जॉब पोजीशन, पावर टू टेक डिसीजंस, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर आपकी ड्यूटीज़, इन चीज़ों को आप इसी फ्रेमवर्क के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। अब ये फ्रेमवर्क आप ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। आपने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन के पूरे काम को डिवाइड किया, और ऐसा हो सकता है कि आप इसको भी आगे और डिवाइड करते जाएं। ठीक है, सो इससे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वर्क का ज़्यादा से ज़्यादा डिवीज़न करें,
ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का फुल यूटिलाइजेशन करें, ह्यूमन रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन करें। ऐसा ना हो कि आपके एम्प्लॉयज़ खाली बैठ रहे हो, नहीं, आपने क्या करना है, वर्क को डिवाइड करके और अटेन करना है अपने गोल्स को और उसकी तरफ वर्क करना है, राइट।